जी नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं आपके सामने अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का अपवतंत्र। क्या पढ़ रहे थे? राजस्थान का अपवतंत्र। उसमें अपन ने सबसे पहले शुरू किया था अरब सागरीय अपवतंत्र। उसमें 4 नदियां पढ़नी है, लूनी, माही, साबरमती, पश्चिम बनास। उसमें अपन पढ़ चुके हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी की ट्रिक्स क्या बताई थी मैंने कि लूनी नदी अपने जब खेतों में या अपने अपवा क्षेत्रों में निकलती है, सॉरी अपवा क्षेत्र में, तो क्या लेके निकलती है? अपना बजाज। उस पर किस किस को बैठाया? सूकी, बांडी, खारी, तीनों लड़कियों को बैठा लिया, सूकी, बांडी, खारी, और जो जवाई से मिली। अब पढ़ते हैं आज अपन कौन सी? माही नदी। अच्छा, अपना मेन टारगेट क्या है? याद करना। चाहे चीजों को लिंक करो, नेगेटिव रूप से करो, पॉजिटिव रूप से करो, कैसे भी करो, चीजों को बस याद करनी है। अपना मेन जो मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? चीजों को याद करना। जिसको चीजें याद है वो अपन से आगे है, वो क्वेश्चन सही करेगा। जिसको चीजें याद नहीं है वो टप्पे ठोकेगा, सीधी सी बात है। चलो आज आ जाओ, शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले का क्या देखेंगे कि माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो माही नदी का उद्गम कहाँ से होता है? एमपी से। कहाँ से होता है? एमपी से। सबसे पहले तो अपन को स्टेट याद करना है। उसके बाद में क्या देखना है कि मेहंद झील कहाँ से? एमपी में भी कौन सी झील? मेहंद झील। अच्छा, मेहंद झील के पास में एक पहाड़ी है, कौन सी है? अमरेरू हिल्स। कौन सी हिल्स है? अमरेरू हिल्स। अच्छा, जिला कौन सा है? धार जिला। कौन सा जिला है? धार जिला। एमपी में एक जिला है जिसका नाम है धार जिला। वहां पर अमरेरू हिल्स है, उसके पास में कौन सी झील है? मेहंद झील। वहां से कौन सी नदी निकल कर आती है? माही नदी। कौन सी नदी निकल कर आती है? माही नदी। याद कैसे रखना है? माही में से किसको उठाना है? एम को। माही में से किसको उठाना है? एम को। एम से माही, एम से एमपी, एम से माही, एम से और एमपी। फिर मैं से क्या हो जाएगा? मेहंद झील। मैं से माही, मैं से मध्य प्रदेश, मैं से मेहंद झील। आ जाओ। अब ये राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है? तो खादू बांसवाड़ा। कहाँ से कर रही है? खादू बांसवाड़ा। अच्छा, बांसवाड़ा से सीधी कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? डूंगरपुर में। कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? डूंगरपुर में। कहाँ पर प्रवेश कर जाती है? डूंगरपुर में। फिर गुजरात में, और कहाँ पर जाती है? खंबात की खाड़ी। कहाँ पर जाती है? खंबात की खाड़ी। तो जो अपनी माही नदी है उसका उद्गम तो कहाँ से हो रहा है? एमपी से। मेहंद झील, अमरेरू हिल्स। कहाँ से हो रहा है? अमरेरू हिल्स। अच्छा, उसके बाद में कहाँ जा रही है? राजस्थान में प्रवेश कहाँ से कर रही है? खादू बांसवाड़ा से। फिर उसके बाद में गुजरात में कौन से जिले से प्रवेश कर रही है? महिसागर। इसके बाद में लास्ट में कहाँ पर जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी। तो जो माही नदी है 3 स्टेट में बह रही है। कौन कौन से? एमपी, राजस्थान और गुजरात। एमपी, राजस्थान और गुजरात। चलते हैं आगे चले। अच्छा, फिर देखते हैं अपन इसकी कुल लंबाई। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। कितनी है? 576। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। अच्छा, ये तो है कुल लंबाई। कुल लंबाई का मतलब है एमपी, राजस्थान, गुजरात, तीनों को मिला के, तीनों स्टेटों में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। फिर आते हैं राजस्थान में लंबाई। राजस्थान में कितनी है? 171। कितनी है? 171। पहले 576 तीनों में, राजस्थान में कितनी है? 171। आ जाओ फिर अपुआ क्षेत्र। अपुआ क्षेत्र के लिए क्या याद रखना है? वागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। वागड़ में 3 जिले आते हैं। वागड़ में कितने जिले आते हैं? 3। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। अच्छा, इससे अगर मैंने साथ में लिख दिया, एक शब्द होता है बांगड़, ये तो है वागड़, ये क्या है? बांगड़। इसमें क्या आ रहा है? बै। क्या आ रहा है? बै। अच्छा, ये बांगड़ शब्द किससे बना है? बांगर से। किससे बना है? बांगर। बांगर क्या होता है? पुरानी जालोर मृदा का क्षेत्र। क्या होता है? बांगर क्या होता है? पुरानी जालोर मृदा का क्षेत्र। अच्छा, ये बांगड़ का अर्थ क्या है? तो बांगड़ का अर्थ है कि अपनी जो अरावली है, अरावली, ये मान लो अरावली पर्वतमाला है अपने राजस्थान में, इसके पश्चिम में, ये तो पूर्व हो गई, ये कौन सी? पश्चिम। पश्चिम में जो पुरानी जालोर मृदा का क्षेत्र है, जैसे नागौर है, जैसे डिडवाना कूचामल है, जैसे आप लगा लो सिचोरू, सॉरी सिक्कर है, जैसे झुंझुनू है, ये जिले किस में आते हैं? बांगड़ में। तो वागड़ और बांगड़ में ध्यान रखना अंतर। अच्छा, फिर आ जाओ सहायक नदियों पे। किस पे आ जाओ? सहायक नदियों पे। किस पे आ जाओ? सहायक नदियों। सहायक नदियों के लिए आपको क्या याद रखना है कि माही, जो माही नदी है उसकी सहायक नदियों की ट्रिक से ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। लूनी की क्या थी? लूनी नदी, लूनी की क्या थी कि लूनी जो अपने अपुआ क्षेत्र में निकलती थी तो साथ में क्या लेके निकलती थी? अपना बजाज। उस पर किस किसको बैठाया? सूकी, बांडी, खारी। किस किसको बैठाया? सूकी, बांडी, खारी। अच्छा, इधर आ जाओ, अब माही नदी की याद करते हैं। तो माही नदी क्या कहती है? ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए अन्ना 4 पाई में सो जा। ए से एराव, या इसी का दूसरा नाम है ईरू। ए से एराव या इसी का दूसरा नाम है ईरू। क्या नाम है इसी का? ईरू। ए से एराव या इसी का दूसरा नाम क्या है? ईरू। क्या नाम है? ईरू। अच्छा, अन्ना से अनास, अन्ना से अनास, अन्ना से अनास, 4 पाई से चाप, 4 पाई से चाप।
चारपाई से चाप, में से मोरेन, ध्यान रखना यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना, एक तो है मोरेन, नदियों के नाम है, एक है मोरेन। तो मोरेल तो अपने वो है जो जयपुर से उद्गम होती है, और मोरेन वो है जो कहाँ से, डूंगरपुर से उद्गम होती है। इसका तो उद्गम कहाँ से होता है, जयपुर से, इसका कहाँ से होता है, डूंगरपुर से। एक ही शब्द का अंतर है, इसमें ल आ रहा है, इसमें न आ रहा है। तो मोरेन किसकी सहायक नदी है, माही की। सो से सोम, जा से जाकम। अच्छा, अब देखते हैं कि कौन सी नदी कहाँ कर मिल रही है, कैसे मिल रही है, अपन को जरूरी है पता होना। अच्छा, ज्यादा चीजें कुछ नहीं करनी, सबसे पहले अपन को वो माही नदी खींचनी है कि कहाँ से गुजर रही है। वही मैंने दक्षिण राजस्थान का मैप बनाया, वही माही नदी को यहाँ से गुजारा। अच्छा, अब ध्यान रखो, सबसे पहले ये राजस्थान में प्रवेश कर रही है खादू बांसवाड़ा से। उसके बाद में इसमें एक नदी आकर मिल रही है जिसका नाम है ईरू। मैंने बताया था ना, ए से एराव या ईरू, दोनों एक ही नदी के नाम है, एराव या ईरू। तो ये सबसे प्रतापगढ़ से कहाँ से आती है, ईरू प्रतापगढ़ से। कहाँ के मिल रही है, बांसवाड़ा में। ईरू कहाँ से आती है, प्रतापगढ़ से। कहाँ मिल रही है, बांसवाड़ा में। फिर इसके बाद में प्रतापगढ़ से एक और नदी निकलती है, जाकम। कौन से निकल रही है, जाकम। और कहाँ के मिल रही है, डूंगरपुर में। कहाँ पर आके मिल रही है, डूंगरपुर में। अच्छा, फिर इसके बाद में उदयपुर से एक नदी आ रही है जिसका नाम है सोम। क्या नाम है, सोम। ये भी कहाँ कर मिल रही है, डूंगरपुर में। अच्छा, सोम, माही और जाकम तीनों मिलकर किसका निर्माण करती है, त्रिवेणी संगम का। कहाँ पर निर्माण करती है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर निर्माण करती है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। कहाँ पर निर्माण करती है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। किसका, त्रिवेणी संगम का। अच्छा, एक विशेषता है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर की, बाकी चीजें तो तुम पढ़ लेते हो, कल्चर में पढ़ लेते हो, कि जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में, वहां पर एक क्या खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि एक किसान था, उसके एक गाय थी, उनकी बढ़िया जिंदगी चल रही थी। सुबह गाय को चरने के लिए छोड़ दिया जाता था, शाम को गाय आती थी, उसका दूध निकाला जाता था, बढ़िया अपनी लाइफ जी रहे थे। लेकिन अचानक एक दिन किसान ने देखा कि गाय का जब दूध निकालने के लिए बैठा तो उसने देखा कि गाय का दूध पहले कोई निकाल चुका था, कि कहा जाता है कि स्तन में दूध नहीं था। तो किसान ने क्या किया कि कोई बात नहीं भाई, किसी ने निकाल लिया होगा, चरने चली गई गाय तो किसी ने निकाल लिया होगा। अच्छा, दूसरे दिन भी फिर यही चीज रिपीट हुई कि किसान ने गाय चरने के लिए छोड़ी, वापस गाय आई, गाय के नीचे जब दूध निकालने के लिए बैठा तो उसने देखा कि स्तनों में दूध नहीं था। तीसरे दिन भी यही घटना हुई। चौथे दिन उसने क्या किया कि गाय का पीछा किया, गाय के पीछे पीछे चला गया तो उसने देखा कि गाय चल रही है, खूब शाम तक चल रही है। जब गाय का आने का समय हुआ तो आते टाइम रास्ते में गाय अपने आप एक जगह, एक स्थान है वहां आकर खड़ी रहती है और वहां पर अपने आप उसके स्तन से दूध निकलने लगता है। तो किसान आश्चर्यचकित हुआ कि यार ये क्या हो रहा है। तो किसान जब गाय के पास गया तो गाय के पास जाकर थोड़ा सा नजदीक दूर से छिपकर देखा तो उसने देखा कि एक शिवलिंग है जिसके ऊपर क्या हो रहा है, गाय का दूध अपने स्तन से अपने आप निकल रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, अच्छी बात। लेकिन किसान ने क्या किया कि जब गाय के पास गया तो गाय अचानक भागने लगी, तो गाय के पैर से वो खंडित शिवलिंग टूट गई थी, सॉरी शिवलिंग टूट गई थी। अब वो शिवलिंग टूट गई तो आज भी वहां पर किसकी पूजा, वही शिवलिंग है जिसकी पूजा की जाती है, वो कौन सी है, खंडित शिवलिंग। तो खंडित शिवलिंग की एकमात्र जगह जहां पर पूजा की जाती है कौन सा है, डूंगरपुर बेणेश्वर धाम। कहां पर की जाती है, बेणेश्वर धाम। आगे आ जाओ। फिर इधर से एक नदी आती है डूंगरपुर से। कहां से आती है, डूंगरपुर से। कौन सी है, मोरेन। कहां कर मिलती है, डूंगरपुर में। फिर इधर आ जाओ, एक आती है चाप नदी। कौन सी नदी आती है, चाप। कहां से आती है, बांसवाड़ा से। कहां के मिलती है, डूंगरपुर में। फिर एक नदी आती है अनास। कहां से आती है, एमपी से। कहां कर मिलती है, डूंगरपुर में। अच्छा, अनास की एक सहायक नदी है, कौन सी है, हरण। कौन सी है, हरण। कहां से आती है, बांसवाड़ा से। तो देखो अभी याद कराता हूं आपको, 2 मिनट में ध्यान से सुनना, बस 2 मिनट की बात है। देखो, सबसे पहले खादू बांसवाड़ा से माही नदी ने राजस्थान में प्रवेश कर लिया, कोई बात नहीं। उसके बाद में सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है, ईरू या एराव। कौन सी है, ईरू या एराव। कौन सी है, ईरू या एराव। आ गई, मिल गई। उस कहां से आ रही है, प्रतापगढ़ से। कहां के मिल रही है, कहां के, बांसवाड़ा में। प्रतापगढ़ से आ रही है, बांसवाड़ा मिल रही है। प्रतापगढ़ से आ रही है, बांसवाड़ा मिल रही है। उसके बाद में दूसरी देखो कौन सी आ रही है, जाखम। कहां से आ रही है, प्रतापगढ़ से। कहां के मिल रही है, देखो कहां के मिल रही है, डूंगरपुर में। कहां के मिल रही है, डूंगरपुर में। कौन सी है, जाखम। कहां से आ रही है, प्रतापगढ़ से। कहां के मिल रही है, डूंगरपुर में। फिर तीसरी आ रही है उदयपुर से। उदयपुर से कौन सी आ रही है, सोम। कहां के मिल रही है, डूंगरपुर में। कहां के मिल रही है, डूंगरपुर में। अच्छा, डूंगरपुर में सोम, माई, जाखम का क्या बन रहा है, त्रिवेणी संगम। यानी जहां पर 3 नदियां आकर मिलती है उसको क्या बोल देते हैं, त्रिवेणी संगम। अच्छा ठीक है, त्रिवेणी संगम बन रहा है। कहां पर बन रहा है, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में। ये बन गया त्रिवेणी संगम। अच्छा, उसके बाद में डूंगरपुर से एक नदी आती है, कौन सी है, मोरेन। कहां मिलती है, डूंगरपुर में ही। चाप नदी कहां से आती है, बांसवाड़ा से। कहां के मिलती है, डूंगरपुर में। फिर एक अनास नदी जो कहां से आ रही है, एमपी से। कहां मिल रही है, डूंगरपुर में। अनास की एक सहायक नदी है, कौन सी है, हरण। कहां से आती है, बांसवाड़ा से। अच्छा, ये सहायक नदियां हो गई। अच्छा, वापस देख लो एक बार, कौन सी नदी पढ़ रहे हैं, माही नदी। उद्गम कहां से होता है, मेहंद झील
अमरेरू हिल्स एमपी से, धार जिला, कौन सा जिला, धार जिला, कहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है, खादू बांसवाड़ा से। अच्छा, कहाँ जाके गिरती है दोस्तों। अब अपन देखते हैं कि माही नदी पे कौन कौन से बांध बनी हुई है। देखो शुरुआत यहीं से करेंगे, खादू बांसवाड़ा से प्रवेश किया। सबसे पहले बांध कौन सा आता है, माही बजाज सागर। कौन सा, ये माही बजाज सागर। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर। फिर इसके बाद में एक और बांध आता है, कौन सा, कागदी पिकअप। कौन सा है, कागदी पिकअप। नाम तो सिर्फ क्या है, कागदी बांध, कागदी पिकअप। ये भी कहाँ पर है, बांसवाड़ा में। फिर इधर आ जाओ, जाखम नदी पे दो बांध है, कौन कौन से, जाखम बांध और नागलिया बांध। जाखम बांध और नागलिया बांध दोनों यहाँ पर है। फिर इधर आ जाओ, एक यहाँ पर बना है डूंगरपुर में त्रिवेणी संगम के बाद एक बना है कडाना वाटर बैंक। क्या नाम है, कडाना वाटर बैंक। फिर इधर आ जाओ, यहाँ पर गुजरात में बना हुआ है कडाना डैम। कौन सा, कडाना डैम। देखो इधर मैं आपको अभी समझाता हूँ। काट दूंगा तो VNFs को। अच्छा दोस्तों देखो, अच्छा दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बांध की बात कर रहा हूँ कि माही नदी पे कौन कौन से बांध बने हुए हैं। किसकी बात कर रहा हूँ, बांध की। देखो सबसे पहले कौन सा, माही बजाज सागर। कौन सा, माही बजाज सागर। कौन सा, माही बजाज सागर। दूसरा कौन सा आता है, कागदी पिकअप बांध। कौन सा, कागदी पिकअप। अच्छा, इसका रियल नाम तो सिर्फ कागदी बांध ही है, ये पिकअप तो अपन ने जोड़ा है क्योंकि ये कैसा बांध है, पिकअप बांध। पिकअप बांध वो होता है, देखो इधर, यहाँ पर ये माही नदी है, यहाँ पर बड़ा हुआ है एक बड़ा बांध। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है, माही बजाज सागर बांध, जिसके 3109 मीटर क्या है, लंबाई। अच्छा, लंबा बांध है तो पानी तो इसमें ही आ गया, तो माही नदी का भाव क्षेत्र प्रवाह कैसा हो जाएगा, जो प्रवाह है माही नदी का प्रवाह कैसा हो जाएगा, कम। इस प्रवाह को बढ़ाने के लिए एक पिकअप बांध बनाया गया है, कौन सा है, कागदी पिकअप। तो पिकअप बांध वो बांध होते हैं जो नदी के प्रवाह को बढ़ा देते हैं। आगे देखो, तीसरा कौन सा है, जाखम बांध। चौथा कौन सा है, नागलिया बांध। कौन सा, नागलिया बांध। पांचवा कौन सा है, तो पांचवा बना हुआ है इस पे कडाना वाटर बैंक। वाटर बैंक है, ध्यान रखना। और छठा कौन सा है, कडाना डैम। कौन सा है, कडाना डैम। ये तो इस पे बांध बने हुए। अगर मैं यहां पर बोल दूं बांध परियोजनाएं, तो देखो कुछ नाम और बढ़ जाएंगे। जैसे कौन कौन से, एक तो बढ़ जाएगा सोम कागदर। कौन सा बढ़ जाएगा, सोम कागदर बांध परियोजना। एक बढ़ जाएगा आटुआ सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा बांध परियोजना। ठीक है, तो दो और नाम बढ़ जाएंगे, कौन कौन से, सोम कागदर बांध परियोजना, सोम कमला अंबा बांध परियोजना है। तो अगर सिर्फ बांध की पूछे तो बांध तो कितने हैं, ये सिर्फ ऊपर ऊपर के। परियोजना पूछे तो पूरी 8, बांध पूछे तो 6। यहाँ तक चीजें क्लियर। अच्छा, अब देखते हैं अपन इसकी माही नदी की विशेषताएं। दोस्तों देखो इधर, अच्छा अपन कुछ चीजें भूल गए थे। अपन एक तो बांध था माही बजाज सागर। कौन सा, माही बजाज सागर। एक दूसरा पढ़ा था अपन ने, जाखम बांध। कौन सा बांध, जाखम बांध। माही बजाज सागर राज्य कहां पर है, बोरखेड़ा, सॉरी बरखेड़ा। कौन सा है, बरखेड़ा। बरखेड़ा बांसवाड़ा में है। अच्छा, कहां पर है, बरखेड़ा बांसवाड़ा में है। और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। कैसा है, राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई कितनी है, 3109 मीटर। अच्छा, अगला कौन सा है, जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, जाखम बांध। इसकी ऊंचाई कितनी है, 81 मीटर। और कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य। कहाँ पड़ता है ये, कहाँ पड़ता है ये, प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है, प्रतापगढ़ में। तो दो बांध पढ़े अपन ने, एक तो पढ़ा है माही बजाज सागर बांध। कहाँ पर है, बरखेड़ा बांसवाड़ा में, राजस्थान का सबसे लंबा बांध, 3109 मीटर। अच्छा, इसी बरखेड़ा नाम से एक स्थान कोटा में भी पड़ता है, जहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना। फिर इधर आ जाओ, जाखम बांध। कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। कहाँ पर है, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में। और राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। दोस्तों आ जाओ, अब अपन देखते हैं इसकी विशेषताएं, माही नदी की विशेषताएं। क्या देखेंगे, माही नदी की विशेषताएं। सबसे पहले इसके देखेंगे उपनाम। क्या देखेंगे, उपनाम।
अच्छा, माही नदी को क्या क्या बोलते हैं, देखो माही नदी एक तो दक्षिण राजस्थान में बहती है, तो इसलिए क्या बोलते हैं, दक्षिण राजस्थान की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा, या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, या फिर आदिवासियों की गंगा, मैं बोलूं वागड़ की गंगा, अच्छा मैं बोलूं काटल की गंगा, ये इसके उपनाम है। काटल, काटल का अर्थ क्या होता है, अच्छा काटल, काटल कौन में कौन सा जिलाता है, प्रतापगढ़। देखो इधर ये माही नदी है, ठीक है, बगल में कौन सा है, प्रतापगढ़, कौन सा है, प्रतापगढ़। अच्छा, प्रतापगढ़ कौन सी नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे। तो माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, काटल, और वो कौन सा जिला है, प्रतापगढ़। अच्छा, काटल शब्द का वास्तविक में अर्थ क्या होता है, किनारा। जैसे आपने सुना होगा अपने ये गुजरात है, यहाँ पर देखो जिले होंगे बनासकांठा, साबरकांठा, यानी ये कैसे है, किनारे पे है, कैसे है, किनारे पे, इसलिए क्या आ रहा है, कांटा। इस कांटे का अर्थ क्या है, किनारा। तो वैसे ही अपने यहाँ पर भी इस काटल का अर्थ क्या है, कि माही नदी का किनारा। क्या है, माही नदी। किसी एग्जाम में पूछा हुआ भी है, नोटिस करना ध्यान से, अगर ढंग से क्वेश्चन देखोगे तो पूछा हुआ है कि माही नदी का किनारा क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, काटल। क्या कहलाता है, काटल। क्या कहलाता है, काटल। अच्छा, उपनाम क्या क्या है, दक्षिण राजस्थान की गंगा, या और बोलो तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, काटल की गंगा, और काटल में कौन सा जिला आता है, सिर्फ प्रतापगढ़। कौन सा आता है, प्रतापगढ़। कौन सा आता है, तो अपन ने देख ली माही नदी की पहली विशेषता, बाकी देखेंगे कल, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा डिस्चार्ज है, तो इतनी लंबी वीडियो बन नहीं सकती, बाकी देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, शेयर करें, और अपने दोस्तों को भेजें जो अच्छी कोचिंगों में कोचिंग नहीं कर सकते, उनको बताओ कि यूट्यूब पे अच्छा मैटर भी मिलता है भाई, अच्छा मैटर भी मिलता है, और फ्री और मिलता है। थैंक यू जी।